हाय एवरीवन, मैं तबस्सुम नाज आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में। जो कि मैं बहुत दिन के बाद आज एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि टाइम गैप होने की वजह से टाइम पे क्यों ना पोएम हो। इसलिए मैं सोनेट नंबर 65 जो शेक्सपियर ने लिखा है उसके ऊपर में आज ये पोएम पढ़ाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट सेट गो। Since brass nor stone nor earth nor boundless sea, but sad mortality, earth sways their power. How with this race shall beauty hold a plea, whose action is no stronger than a flower? यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ब्रास, ना ही स्टोन, ना ही अर्थ और ना ही बाउंडलेस सी में कोई बाधा नहीं है, कोई भी नहीं। ये सारे स्ट्रॉन्ग है। ब्रास स्ट्रॉन्ग, स्टोन स्ट्रॉन्ग, अर्थ वी ऑल नो स्ट्रॉन्ग, इनफैक्ट द बाउंडलेस सी। अगर हम लोग सी को बांध ही नहीं सकते हैं तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग है। वी कांट हम लोग उसको बांध के नहीं रख सकते या सी को किसी तरीके से रोक नहीं सकते। उसे जहाँ जाना है, जो करना है वो करेगा। बट सैड मॉर्टेलिटी और स्वेज देयर पावर। मतलब क्या होता है कि मॉर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? जो सब्जेक्ट है डेथ के लिए, मतलब जो मरेगा, ही इज सब्जेक्टेड टू डेथ। जैसे ह्यूमन इज सब्जेक्टेड टू डेथ। हर चीज़ जो पैदा हुआ है, जो जन्म लिया है, वो मरेगा, उसको मॉर्टेलिटी कहते हैं। तो जो मॉर्टेलिटी है वो और श्वेस मतलब ओवरश्वेस, मतलब ये होता है कि देयर पावर, मतलब जो डेथ है वो इन पर जीत हासिल करता है। ठीक है, डेथ इन पर जीत हासिल करता है। डेथ का दूसरा नाम ही टाइम होता है, बिकॉज टाइम बढ़ता है जैसे जैसे, वैसे डेथ नज़दीक आते रहता है। हाउ विद दिस रेस शैल ब्यूटी होल्ड अ प्ली। तो एक जब जहाँ पर ब्रास, स्टोन, अर्थ और बाउंडलेस सी नहीं खड़ा रह सका, वहाँ पर एक ब्यूटी कैसे खड़ा रहेगा? ब्यूटी का कोई मतलब, ब्यूटी इज़ हुज एक्शन इज़ नो स्ट्रॉन्गर देन अ फ्लावर। फ्लावर जितना कोमल होता है, जो इतना सॉफ्ट होता है, उसी तरह से ब्यूटी होता है। ब्यूटी कुछ वक्त का ही होता है। तो ह्यूमन ब्यूटी हो या फिर किसी चीज़ का भी ब्यूटी हो, यहाँ पर स्पेसिफिकली ह्यूमन ब्यूटी नहीं बोला गया, तो हम लोग ह्यूमन ब्यूटी को एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ह्यूमन ब्यूटी हो या फिर कोई ब्यूटीफुल सिनेरी हो, उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि वो हमेशा के लिए ब्यूटी रहेगा? ब्यूटी जो होता है वो कुछ ही वक्त के रहता है। जैसे समर का अपना खूबसूरती होता है, तो ऑटोमन का अपना खूबसूरती होता है, रात का अपना खूबसूरती होता है, सुबह का अपना खूबसूरती होता है। हुज एक्शन इज़ नो स्ट्रॉन्गर देन अ फ्लावर। तो ब्यूटी का एक्शन फ्लावर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि ब्यूटी कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगा। Oh, how shall summer's honey breath hold out against the wreckful sighs of battering days, when rocks impregnable are not so strong, nor so straught, nor gates of steel so strong, but time decay. यहाँ पर बोला है, हाउ सेल समर हनी ब्रेथ होल्ड्स अ प्री। समर टाइम में जो होता है, उसी वक्त जो फ्लावर्स होते हैं, उस वहाँ पर हनी बी सबसे ज़्यादा समर के टाइम में लगाता है। ठीक है, समर के टाइम में हनी जो होता है, बीस जो होता है वो हनी लगाता है, क्योंकि उसी वक्त में वो हनी इकट्ठा करता है और ठंडा के मौसम में वो लोग अपने बीज हाइव के अंदर में ही रहते हैं। तो इस मौसम में ही फ्लावर फूटता है, और फ्लावर फूटता है तो उसमें से हनी निकलेगा। अगेंस्ट द रेकफुल साइज ऑफ बैटरिंग डेज। लेकिन उस वक्त जो बैवरेकफुल मतलब कि बहुत ही डे जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वो वक्त बदलते जाता है, और उसके बाद उनको अपना हनी फिर जो फ्लावर जो फूटता है उसे मुरझाना पड़ता है। ठीक है, तो अगेंस्ट द रेकफुल साइज ऑफ बैटरिंग डेज, मतलब डेज पार हो रहा है तो उसके खिलाफ वो कैसे लड़ेगा? ठीक है, रैकफुल मतलब बहुत ही बर्बाद, रूइन कर देना प्राइस। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि जब रूइन करने वाला डेज हो, तब समर अपना जो फ्लावर्स है वो उसे कैसे रखेगा, कैसे वो हनी ब्रीथ देते रहेगा? समर के टाइम में एक अलग खुशबू होता है। जैसे जब बरसात का मौसम होता है, जैसे अभी हम लोग का यहाँ पर बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के वक्त में मिट्टी का एक अलग ही स्मेल आता है, एक ताजगी भरा स्मेल। उसी तरह से समर का भी एक अलग स्मेल होता है। तो जिस तरह से टाइम बिल्कुल रेकफुल साइज़ की तरह बढ़ता है, मतलब कि सब कुछ बर्बाद कर देने के जैसा बढ़ता है, तो ऐसा कठोर वक्त में एक समर
में फूटने वाला फ्लावर कैसे वो अपना खूबसूरती को बरकरार रखेगा, अपनी स्वीटनेस को बरकरार रखेगा, जहाँ जबकि व्हेन रॉक इम्प्रेग्नेबल आर नॉट सो स्टॉट, स्टॉट का मतलब स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जहाँ पर एक पत्थर स्ट्रांग नहीं रह पा रहा है, वो टूट जा रहा है। वी ऑल नो कि पत्थर जैसे पील आउट होता है, ठीक है। तो वो जब एक पत्थर नहीं रह पा रहा है, तो फिर एक समर टाइम में एक खूबसूरत सा फ्लावर कैसे रहेगा। जब टाइम के मार से एक फ्लावर टूट जा रहा है, जब टाइम के मार से एक पत्थर टूट जा रहा है, तो फ्लावर कैसे रहेगा। नॉट गेट्स ऑफ स्टील सो स्ट्रॉन्ग बट टाइम स्टिकी, यहाँ तक स्टील का बना हुआ गेट भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, वक्त के साथ वो भी डिके हो जाता है। डिके मतलब सड़ जाना। फुल मेडिटेशन वेयर अ लॉक shall time's best jewel from time's chest lie hide। यहाँ पर क्या बोलता है, ओ fearful meditation where a lark shall time best jewel from time chest hide। fearful meditation मतलब ये डर, हमारे अंदर हमेशा ये डर रहता है कि वक्त जा रहा है। तो जो वक्त हम लोग को देता है, बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग को वक्त देता है, फिर हम लोग से वक्त छीन लेता है। चेस्ट लाई हाइड, टाइम चेस्ट मतलब कॉफिन होता है, ओके। तो यहाँ पर जो दे रहा है, हम लोग को टाइम ब्यूटी देता है और फिर वक्त आने पर वो छीन लेता है। टाइम हम लोग को जन्म देता है, वक्त आता है तो इंसान जन्म लेता है, फिर एक वक्त आता है जब इंसान चला जाता है। तो ओ फियरफुल मेडिटेशन वेयर अ लाक, हम लोग हर वक्त इस बात से डरे हुए रहते हैं कि कब वो टाइम आ जाए जब हमसे हमारा फेवरेट चीज़ छिना जाएगा। यार, why this is not changing? Okay, there you go. Hold a bet. I guess something is tricky. Fine, here you go. Or what strong hand can hold his swift foot back, or who is spoils our beauty can forbid। और यहाँ पर पोइट बोल रहा है, और ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग हैंड है जो स्विफ्ट फुट बैक मतलब जो कैन होल्ड हिज स्विफ्ट फुट बैक, जो टाइम जो स्विफ्टली धीरे धीरे लेकिन स्पीडी तरीके से जो आगे बढ़ते जा रहा है, उसके पैर को रोक सके। यू नो, टाइम धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, स्विफ्ट आस्ते आस्ते बढ़ रहा है लेकिन आगे बढ़ रहा है। तो कोई ऐसा हाथ है जो उसको रोक सके, और हु हिज स्पॉयल्स और ब्यूटी कैन फॉरबिड, और कोई है ऐसा जो ब्यूटी को स्पॉयल होने से रोक सकता है। ओ नन अनलेस दिस मिरेकल हैव माइड, कोई नहीं जब तक ये मिरेकल नहीं हुआ हो। कौन सा मिरेकल की बात कर रहा है यहाँ पर, दैट इन ब्लैक इंक माई लव स्टिल शाइन ब्राइट। ब्लैक इंक मतलब यहाँ पर राइटिंग का बात किया जा रहा है। यहाँ बोल रहा है कि कोई ऐसा स्ट्रांग हैंड नहीं है जो वक्त को रोक सकता है, उसको पीछे मोड़ सकता है, और एक बुढ़ापा से वापस यंग बना सकता है। यू नो, फ्रॉम ओल्ड गेटिंग बैक टू यंग, ओके। जनरली यही है। एक्चुअली आई डोंट थिंक सो, आई थिंक कि हर टाइम का अपना एक खूबसूरती होता है, बट अकॉर्डिंग टू द पोइट हु इज़ लाइक कि यंग इज़ इम्पॉर्टेंट, सो हेयर ही सेइंग कि ऐसा कोई हाथ नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है जो वापस ओल्ड से यंग कर सके, जो कोई खूबसूरत सी चीज़ को जो डिके हो चुका है उसको वापस खूबसूरत बना सके, ठीक है। और हु हिज स्पॉयल्स आर ब्यूटी कैन फॉरबिड, और जो रोक सके कि जो जिससे ब्यूटी फॉरबिड हो जाए, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे यंग जनरेशन यंग कोई है तो बस वो यंग में ही रह जाए, मतलब कैप्चर्ड हो जाए, ये कभी भी ओल्ड तक पहुँचे ही ना, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन को हम लोग वैम्पायर बोल सकते हैं, बट वी ऑल नो कि वैम्पायर में भी कोई खूबसूरती नहीं है, भले उसके एज according to the mythology, I'm not saying it in a scientifically way, but we are the art students, so we take it like रियलिटी। सो यहाँ पर जो यंग बोलता है, अगर हम लोग वैम्पायर को भी लेते हैं तो वी कैन नो कि हाउ दे सर्वाइव एंड हाउ मच क्रिटिकल कंडीशन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वैम्पायर डैडीज प्लीज़, दे आर नॉट लाइक रियलिटी, मतलब वो काफ़ी मतलब अगर एज एन आर्ट स्टूडेंट भी अगर हम वैम्पायर डायरीज सीरीज़ को लेते हैं तो सच में काफ़ी वियर्ड सा चीज़ है। बट अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर हम लोग वैम्पायर को भी लेते हैं तो हम लोग को पता है कि उनके लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम भी, मतलब उनके लाइफ ना का बराबर, जहाँ वो कुछ फील नहीं कर सकते, लाइफ को इन्जॉय नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस सिवाय ब्लड
पीने के और कुछ नहीं कर सकते। सो ये पोजीशन भी बिल्कुल बेकार है। तो यू नो कि यहाँ पर जो बोल रहा है कि कोई ऐसा है कि जो ब्यूटी को स्पॉइल होने से रोक सके, मतलब यहीं पर कैद कर दे, बस वो यंग रहे, कभी ओल्ड ना हो। ओके, सो इट कांट बी, नो, ओ नन, अनलेस दिस मिरेकल हैव बीन, कुछ नहीं है जब तक ये मिरेकल ना हुआ हो। मिरेकल क्या? राइटिंग, ब्लैक इंक, राइटिंग, ब्लैक इंक। यहाँ पर ब्लैक इंक इसलिए बोल रहा है क्योंकि उस वक्त लिखाई हो रहा था तो ब्लैक इंक से हो रहा था, इंक पे नहीं हो, तो बॉल पॉइंट तब डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ब्लैक इंक से ही आता। तो ब्लैक इंक के थ्रू माई लव स्टिल शाइन ब्राइट। ब्लैक इंक मतलब कि राइटिंग के थ्रू वो अपने लवर को हमेशा अपने राइटिंग में खूबसूरत रखेगा। ठीक है, वी ऑल नो, हम लोग देख सकते हैं कि राइटिंग के थ्रू हो या अपने राइटिंग में खूबसूरत रखेगा। ठीक है, वी ऑल नो, हम लोग देख सकते हैं कि राइटिंग के थ्रू हो या ड्राइंग के थ्रू हो, अभी भी जैसे मोनालिसा की पेंटिंग वी हैव, तो वी कैन सी दैट, जैसे कि पेंटिंग को देखते हैं तो वी आर लाइक हाँ कितनी खूबसूरत है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेंटर्स की पेंटिंग हम लोग देखते हैं तो वी कैन सी द कैप्चरिंग ऑफ ब्यूटी। कोई ऐसा सिनेरी भी देखते हैं जहाँ पर एक खूबसूरत सा, जैसे सनसाइन हो रहा हो, सनराइज कर रहा हो या सन डस्ट डाउन हो रहा हो, तो उस वक्त जो ब्यूटी होता है वो कैप्चर हो जाता है। तो एक आर्ट के थ्रू हम लोग ब्यूटी को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, एक मोमेंट को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में वो सरपास कर चुका है, लेकिन हम लोग होल्ड कर, जैसे हम लोग एक फ़ोटो, हम लोग अपना, अगर हम लोग बचपन का फ़ोटो देखें, यंग जनरेशन, अगर कोई ओल्ड पर्सन हो तो वो अपने यंग जनरेशन का फ़ोटो देखता है तो दे विल फील सेटिस्फाइड। सो इस लाइक कि हम लोग अपनी फ़ोटो के थ्रू अपने एक टाइम को कैप्चर कर सकते हैं, एक मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं जो बाद में हम लोग देख के इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक राइटर बोल रहा है कि भले हम तुम्हारी खूबसूरती को स्पॉइल होने से नहीं रोक सकते हैं, भले हम तुम्हारी खूबसूरती को वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम अपने राइटिंग के थ्रू तुमको हमेशा खूबसूरत रख सकते हैं। मतलब हम लोग जब भी शेक्सपियर के ये पोइम पढ़ेंगे या फिर उसका कोई और ऐसा पोइम होगा जहाँ पर उसने अपने बिलावेड के बारे में, अपने लवर के बारे में कुछ लिखा हो, तो थ्रू दैट पोइम हम लोग को समझ में आएगा कि उसकी बिलावेड कितनी खूबसूरत थी, एंड वी विल ओनली रिमेंबर द ब्यूटी ऑफ हिज बिलावेड। तो हम लोग सिर्फ उसकी बिलावेड की ब्यूटी को याद रखेंगे। वी विल नॉट थिंक कि हाँ वो बुरी हो गई है या वो नहीं, हम लोग उस वक्त उसकी ब्यूटी को ही याद रखेंगे। ठीक है, तो देयर इज द, तो यहाँ पर हमारा ये पोइम ख़त्म होता है। तो ये पोइम बेसिकली सिर्फ आपके लिए है कि टाइम का इम्पोर्टेंस क्या है। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, नोबडी, कोई नहीं, किसी के लिए भी नहीं। टाइम चलते जाता है, टाइम के साथ हम लोग को चलना है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। यहाँ पर एट लास्ट जाके राइटर एक्सेप्ट कर लिया है कि कुछ रोका नहीं जा सकता, ब्यूटी स्पॉइल हो गई। सिर्फ हमारे राइटिंग के थ्रू ही हम ब्यूटी को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, आजकल हमारे पास मोबाइल फ़ोन है जहाँ से हम लोग कैमरा खींच के कैप्चर कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक यंग हो, ओल्ड हो या फिर चाइल्ड हो, बचपना हो, कोई भी शेप हो, उस सब का अलग खूबसूरती होता है। ठीक है, आप यंग हो आपका अलग खूबसूरती, जब आप ओल्ड होगी आपका अलग खूबसूरती है। एवरी स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट, कोई भी किसी से कम नहीं है। यहाँ पर बस यहाँ पर एक सर्कल होता है कि हम लोग बच्चे थे, वापस हम लोग बच्चे हो जाते हैं यहाँ पर आके। दिस इज़ द टाइमिंग, ये वो टाइम है जहाँ पर हम लोग को झेलना पड़ता बहुत कुछ, जहाँ हम लोग समझते हैं सही क्या है, गलत करके सही समझते हैं। कभी हम लोग किसी के अपने इनके एक्सपीरियंस से समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बचपना है, ये एक रूट है, एक लाइन की तरह हम लोग चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि यही वो वक्त है जिस वक्त में हम लोग अपने इस टाइम को सही या गलत कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट कन्फर्म कि हम लोग यहाँ पर अच्छा करेंगे तो यहाँ हमारे साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो इट्स नॉट कन्फर्म, लेकिन हाँ वी कैन से कि हम अपने प्रेजेंट को सही कर सकते हैं, क्योंकि यही बस हमारे पास है। वी डोंट हैव पास्ट और फ्यूचर। जो पास्ट था वो जा चुका है, उसका अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो मेरे पास टाइम था, अगर अभी 7:05 हो रहा है तो 7:04 जो था वो चला गया, अब उसको ला नहीं सकते, लेकिन 7:05 मेरे पास है और हम इसी को ही
जो करना कर सकते हैं। सो टाइम हमें सिखाता है कि आपको जो करना अभी करना, इसी वक्त करना है, बिना सोचे कि क्या फ्यूचर होगा क्या नहीं। जैसे मैं ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या आई विल गेट दैट मच ऑफ, मतलब क्या मुझे उतना आदमी पसंद करेगा या नहीं करेगा, आई डोंट नो, बट मैं करते जा रही हूँ। मेरा बोलने का स्टाइल या समझाने का स्टाइल शायद उतना अच्छा ना हो, बट आई बिलीव कि एक ना एक दिन आई विल मेक श्योर कि सब कुछ सही हो। अगर नहीं भी हो तो कम से कम एक आदमी तो ऐसा होगा जिसको मेरा वीडियोस पढ़ के अच्छा लगा। सो देयर इज़ समथिंग यू नेवर एवर गिव अप, ठीक है, क्योंकि टाइम कभी भी कैसे भी पलट सकता है। यू नेवर एवर से शुड गिव अप, आपको हमेशा अपने तरफ से 100% देना चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ प्रेजेंट है। आप फ्यूचर जानते नहीं हो, फ्यूचर आपके पास है या नहीं है, टुमारो यू विल बी देयर और नॉट। सो दिस इज़ द प्रेजेंट, वेक अप, जागो और दौड़ो, रनिंग इज़ ऑल थिंग, ओके। सो आपके टाइम के साथ भागना होगा। तो दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा पोएम है शेक्सपियर का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनेट नंबर 65। आई होप यू इन्जॉयड इट, एंड होपफुली मैं नेक्स्ट पोएम ड्रामा जो भी होगा मैं देने की कोशिश करूँगी। आई थिंक आई एम गोइंग फॉर अ पैराडाइज लॉस्ट नेक्स्ट टाइम, ओके। सो सी यू, टेक केयर, बाय बाय।